साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। आज मैं किसानों की चर्चा करूंगा, अन्नदाताओं की चर्चा करूंगा, इसलिए क्योंकि आज 13 फरवरी को देश के हजारों लाखों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूं कि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन 1907 में हुआ था, जब हिंदुस्तान गुलाम था और उस समय हिंदुस्तान का विभाजन भी नहीं हुआ था। और वो आंदोलन हुआ था संयुक्त पंजाब राज्य में, और उस आंदोलन के नेता थे शहीद भगत सिंह के सगे चाचा सरदार अजीत सिंह। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, क्योंकि उसका एक बहुत मशहूर गीत था जो मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूं, जो आपने कहीं सुना भी होगा। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल रे। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब के कल्चर में पगड़ी को इज्जत का प्रतीक माना जाता है, आन बान और शान की पहचान होती है पगड़ी। तो जब अंग्रेजों ने किसानों पर जुल्म ढाने शुरू किए तो ये गीत गाया गया किसानों के बीच कि अपनी पगड़ी संभालो, अपनी इज्जत बचाओ। तो ये पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हुआ था किसानों का। उसके बाद बहुत सारे बरस बीते, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी सन 2014 में। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब तक भारत कृषि प्रधान था तब तक किसानों को इज्जत मिलती थी। लेकिन मोदी जी ने भारत को कुर्सी प्रधान देश बना दिया। मोदी जी की पूरी ताकत अपनी कुर्सी को बचाने और दूसरे की कुर्सी को गिराने में ही लगी रही, और इस कुर्सी प्रधान देश में पूंजीपतियों की ताकत बहुत बढ़ गई। उसके बाद 2020 में गौतम अडानी के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने संसद से 3 कृषि कानून पास करवाए। गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी पर इतना भरोसा था कि कानून पास होने के पहले उसके अनाज के गोदाम बनकर तैयार हो चुके थे। इन कृषि कानूनों को कितनी बेईमानी से पारित किया गया, आप इसी से समझिए कि राज्यसभा में जब ये कानून लाए गए तो आरएस टीवी को, यानी राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया, उसकी आवाज बंद कर दी गई। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये विधेयक कानून भी बन गए, लेकिन किसानों ने 13 महीनों तक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मोदी सरकार के खिलाफ, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। नरेंद्र मोदी के इशारे पर गोदी मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की। कभी ये दिखाया गया कि किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, कभी ये दिखाया गया कि असली किसान खेतों में हैं और नकली किसान बॉर्डर पर हैं, कभी ये दिखाया गया कि किसान आंदोलन को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। लेकिन जो देश का अन्नदाता था वो टस से मस नहीं हुआ। खुले आसमान के नीचे लाखों औरतें, बच्चे, बूढ़े ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों में सोते रहे। 13 महीनों के इस किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। लखीमपुर खीरी में तो हद हो गई। केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने महिंद्रा कंपनी की थार जीप को किसानों पर चढ़ा दिया। कुचलकर 5 किसान मारे गए, लेकिन फिर भी किसान टस से मस नहीं हुए। उसके बाद हमारे अहंकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसीना छूटने लगा। मोदी जी ने टीवी पर आके कहा कि लगता है मेरी तपस्या में भी कुछ कमी रह गई है, और उसके बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया और किसान आंदोलन समाप्त हो गया। उसके 26 महीने बाद, 2 साल बाद, फिर से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, और इस बार किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। एक तो मांग है वो एमएसपी की मांग है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है कि कुल 23 फसलों पर, 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा।
लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। तो ये किसान भाई मांग रहे हैं कि एमएसपी की सरकार गारंटी दे, उसका कानून बने। और एमएसपी का फार्मूला महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन साहब ने बनाया था, जिन्हें 4-5 रोज पहले भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत। वो फार्मूला था C2+50 का, यानी कि सी मतलब कॉस्ट, फसल की जो लागत है, और इस हिसाब से एमएसपी को कैलकुलेट करना था। तो एक मांग तो एमएसपी की है किसानों की। दूसरी मांग किसानों की है कि उनके कर्जे माफ किए जाए। सरकार बार बार कहती है कि कर्जे यदि माफ हो जाएंगे तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन यही सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के हजारों लाखों के कर्जों को माफ कर देती है, जिसे बैंकों की भाषा में कहते हैं कि एनपीए कर देती है। किसानों की एक मांग है कि आंदोलन के दौरान जो उन पर मुकदमे चलाए गए वो मुकदमे वापस लिए जाए। किसानों की एक मांग है कि आदिवासियों की जमीन को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, संविधान में 5वीं अनुसूची में 5th शेड्यूल में, जिससे कि उनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सके। किसानों की एक मांग है कि डब्ल्यूटीओ से भारत अलग हो जाए। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ का भारत सदस्य है और डब्ल्यूटीओ की जितनी भी शर्तें हम पर लागू है वे शर्तें पूंजीपतियों के हित में हैं और किसानों के खिलाफ है। किसानों की यह भी मांग है कि जो 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उनके परिजनों को मुआवजा मिले, और लखीमपुर खीरी में जो शहीद किसान हुए थे उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिले और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। तो इस तरह कुल 12 मांगे हैं किसानों की। अब इन किसानों को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कमर कस ली है, और आप देखेंगे कि दिल्ली की सीमाओं पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर इतने जवान तैनात किए गए हैं, इतनी पुलिस तैनात की गई है, लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई है जिससे किसान आगे नहीं बढ़ सके। पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि किसी किसान के ट्रैक्टर को तेल नहीं दिया जाए। कई शहरों में, कई जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। इतना ही नहीं, कई जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, मतलब 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब इस कृषि आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी के गिरोह ने कर ली है। आप जानते हैं कि इस गिरोह का सरगना गौतम अडानी है, जो इस देश का बहुत बड़ा पूंजीपति है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोग उस गिरोह में शामिल है, और ये लोग इन्हीं अन्नदाताओं का हक छीनना चाहते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस किसान आंदोलन को मैं अपना पूरा समर्थन देता हूं, पूरा नैतिक समर्थन देता हूं, और आपसे भी कहूंगा कि मोदी मीडिया तो इस किसान आंदोलन को छिपाएगा, ब्लैकआउट करेगा, इसलिए यूट्यूब चैनल्स देखते रहे, क्योंकि अन्नदाताओं की लड़ाई हमारी लड़ाई है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा याद रखिए, जय जवान जय किसान। अंत में मैं एक बल्ली सिंह चीमा की पंक्ति आपको सुनाता हूं। बल्ली सिंह चीमा एक किसान है, लेकिन खेतों में कविताएं भी करते हैं। उनकी 2 पंक्तियां हैं कि ले मशाले चल चुके हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल चुके हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो किसानों की मशाल नरेंद्र मोदी के अंधेरे के साम्राज्य को चुनौती दे रही है। हम लोग उस मशाल की रोशनी को और ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा जगमग करें। धन्यवाद। जय हिंद।